अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंटिफिक नोटेशन को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, इस टर्म को क्यों लाया गया। साइंटिफिक नोटेशन को बहुत बड़े नंबर के साथ अगर ज़ीरो लगी हूँ उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे जान छुड़वाने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसे किसका नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन का। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, आ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग नंबर इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसकी डेफिनेशन है आ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग नंबर या आर नंबर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10 कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम अदाद को 10 की ताकत में लिखते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं, उसे किसका नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन का। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, मून अवे फ्रॉम अर्थ, यानी चाँद ज़मीन से इतने किलोमीटर के फासले पर वाक़या या इतने मीटर के फासले पर वाक़या है। तो चाँद मून से यानी ज़मीन से जो फासला है वो 384 मिलियन मीटर है। जो ज़मीन है वो चाँद से तकरीबन 384 मिलियन मीटर के फासले पर वाक़या है। तो अब अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो यहाँ पर देखें, जब किसी भी चीज़ के साथ कोई पॉइंट वगैरह, नंबर के साथ पॉइंट वगैरह नहीं होता, उसकी एंड पर पॉइंट मौजूद होता है लेफ्ट राइट साइड पे। राइट साइड से हमने पॉइंट लेना है, तो इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का रूल है कि एंड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचना चाहिए। कितना? एक बचना चाहिए, 2 या 3 नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से हमने पॉइंट को उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो बनेगी वो 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर होगी। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ जो है वो हमारे पास होता है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर फासला है सूरज का ज़मीन से। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, सेंसी तरकीब में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखें पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर। तो यहाँ से पॉइंट को उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बना 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। यहाँ पर देखें जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है, यानी यहाँ पर देखें लेफ़्ट टू राइट गए पावर पॉजिटिव। अब आप में एक करते हैं नेगेटिव पावर वाला, तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 0.00643, ये एक नंबर है। अगर हम इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो यहाँ पर देखें पॉइंट खड़ा है लेफ़्ट साइड पे। अब इस पॉइंट को किधर ले जाना है, राइट साइड। 1 2 3। कुछ लोग ये काम करते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर ले आते हैं, तो ये गलत है भाई। उसने बात की है कि एंड पे लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो बचना चाहिए, ना कि राइट साइड पर। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। अगर हम एक और नंबर देखें, यानी फ़र्ज़ किया हमारे पास उसने दे दिया है 6 2
76257 वो कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखें। अगर हम एक प्रोसेस के ज़रिए चलें तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको हमने उठाया कहाँ पर ले गया, यहाँ पर। तो इसकी पावर बन जाएगी 6257 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। इसी पॉइंट को उठाया कहाँ पर ले गया, यहाँ पर। तो ये बना 625.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसी पॉइंट को हमने एक और डिजिट लेफ़्ट साइड ले गए, यहाँ से उठाया कहाँ ले गए, यहाँ पर। तो ये बना 6257 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अगर हम इसको एक और डिजिट, क्योंकि एंड पे कंडीशन है कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया 6.257 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट उठाएं और यहाँ पर ले जाएं, तो ये बन जाएगा 6.257 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब देखते हैं अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आ जाएगी तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास फ़र्ज़ किया लेट्स सपोज 120032, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लेके। तो साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पर इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी बात करेंगे, क्योंकि दरमियान में नॉन ज़ीरो डिजिट है। सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताएंगे कि इसमें कितने इम्पोर्टेंट नंबर है, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखें पॉइंट क्या है, एंड पर। इसको इधर ले गए, ये बना 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखें ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर टोटल कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। अगर कहते हैं पॉइंट सेंटर में आ जाए नंबर के, यानी फ़र्ज़ किया 416.9, तो ये तो पहले का पॉइंट खड़ा हुआ है, हमने जितने डिजिट लेकर जाने हैं वो काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने इस पॉइंट को उठाया, इधर ले गया 1 2, तो ये बना 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो ये इसका क्या है, आंसर है। आज हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। हमने बात की आ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग नंबर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, आर आर नंबर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म विच इम्प्लाई पावर ऑफ 10 कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने बात की मून अवे फ्रॉम अर्थ कितना है, 384 मिलियन मीटर है, और जो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ है वो हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर है। उसके बाद हमने बात की अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा तो क्या होगा। जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास 10 की पावर -3 है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस के ज़रिए एक एक डिजिट छोड़ के किया तो वो हमारे पास 4 बना। तो ये दरमियान में 0 आ जाए तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में चले जाते हैं और उसमें हम बात करते हैं। हाँ, ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।